हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। ये फ्लैट हमने रेडी किया है एटीएस रैप्सोडी में, जो कि 4 बीएचके 4 टॉयलेट के साथ है। इस फ्लैट के अंदर सारा हमने एक यूनिक इंटीरियर किया है, जो कि आपको डिटेल में बताएंगे हमारे सोनू भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बाहर का एंट्रेंस है। बाहर के एंट्रेंस को जो हमने डिजाइन क्रिएट किया है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने साइड में यहाँ पे आउटर पैनलिंग क्रिएट की है। आउटर पैनलिंग के साथ साथ हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। देन उसी के नीचे हमारी नंबर प्लेट रहती है। जैसे कि आप डोर देख रहे हैं, डोर हमने ई ग्रेविंग के अंदर से डोर को क्रिएट किया है। इसी के ऊपर हमने डिको पेंट का यूज किया है। मैं इस फ्लैट को आपको अंदर से दिखलाता हूँ मैंने किस तरीके से इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर का काम किया है। गाइस इनसाइड फ्लैट बिग एरिया फोयर का जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसके अंदर जो मैंने काम किया फोयर एरिया के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एक स्टोरेज क्रिएट की है। स्टोरेज काफी हमारी बिग है। इसी में हमने बैठने के लिए सिटिंग का प्रोविजन किया है। देन इसकी अपर वाले पार्ट पे आते हैं। अपर वाले पार्ट को हमने मिरर से और लोअर से हाईलाइट किया है। देन इसी के साथ साथ हमारा था थोड़ा सा पैटर्न वॉल का। इस वॉल पे हमने राउंड पैटर्न में एक पैनलिंग क्रिएट की है। इसी पे हमारा एक डिजाइन आ जाता है वॉलपेपर के साथ में। देन फोयर एरिया की बैक वॉल आती है। इस वाली वॉल पे हमने लोअर पैनलिंग क्रिएट किया है। देन इसी के ऊपर हमने वॉलपेपर क्रिएट किया है। इसी के साथ साथ हम फोयर की फॉल सीलिंग के ऊपर चलते हैं। फोयर की फॉल सीलिंग जो हमने क्रिएट की है वो सीएनसी पैटर्न के अंदर हमने फॉल सीलिंग क्रिएट की है। इसी के साथ हमने थोड़े से राफ्टर का यूज किया। देन उसी पे हमारी फोकस लाइट आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यह आता है हमारा लिविंग रूम वाला पार्ट। लिविंग रूम वाला पार्ट भी काफी हमारा बिग है, जिसके बारे में जैसे आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे सोफा क्रिएट किया है। सोफा जो क्रिएट किया हमने 3 सीटर एक क्रिएट किया, 3 सीटर एक क्रिएट किया, 1 सीटर हमने यहाँ पे चेयर का यूज किया है। देन जैसे कि आप देख रहे हैं हमने सेंटर टेबल का भी यूज किया है। सेंटर टेबल भी हमने काफी बिग रखी है। ये आती है सोफे की हमारी फर्स्ट वॉल, जो कि हमने डिजाइन की है मोल्डिंग पैटर्न से। इसमें हमने मिरर का भी यूज किया है। उसी के साथ साथ हमने डेकोरेटिव लाइट का भी यूज किया है। देन जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कार्टन से आते हैं। कार्टन भी हमने लिविंग रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। एसी का यहाँ पे हमने पैलेट क्रिएट किया, इसी के ऊपर हमारा एसी आ जाता है। देन इसी के साथ साथ हम चलते हैं सोफे की हमारी सेकंड वाली वॉल आती है। इस वाली वॉल पे हमने 3D पैनल का यूज किया। उसी के साथ साथ हमने चारकोल लोवर्स का यूज किया। देन उसी के साथ हमने मिरर का यूज किया है। देन लिविंग रूम की जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट की है, कुछ यूनिक हमने फॉल सीलिंग क्रिएट किया है इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर राउंड पैटर्न के अंदर यहाँ पे फॉल सीलिंग क्रिएट की है और इसकी काफी अच्छी हमारी लुक निकल के आई है लिविंग रूम की। इसी के साथ साथ हम चलते हैं डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर। ये गाइस हमारा डाइनिंग वाला पार्ट आ जाता है। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे 6 सीटर यहाँ पर डाइनिंग टेबल क्रिएट की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे क्रोकरी यूनिट क्रिएट करी है। क्रोकरी यूनिट में हमने सारे प्रोफाइल डोर का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ जो डाइनिंग की हमारी सीलिंग है, उस सीलिंग को भी हमने फ्लैट रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं लुक के अकॉर्डिंग। देन डाइनिंग के सामने वाली वॉल आ रही थी। सामने वाली वॉल पे भी हमने मोल्डिंग पैटर्न और वॉलपेपर का यूज किया है। जितने भी हमारे डोर्स आप गाइस देख रहे हैं, सारे डोर्स पे हमने लैमिनेट का यूज किया है। डबल कलर कॉम्बिनेशन के अंदर हमने लैमिनेट यूज किया है और उनसे और हाईलाइट करने के लिए हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप का हमने इसमें यूज किया है। ये हमारी किचन है। किचन को मैं आपको दिखलाता हूँ मैंने किस तरीके से किचन को रेडी किया है। जैसे कि किचन के एंट्रेंस पे चलते हैं। किचन के एंट्रेंस पे हमने आउटर पैनलिंग किया है। इसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है। देन इसी के साथ साथ हम आते हैं किचन के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा किचन आ जाता है। किचन में सारा नीचे जितना भी आप लोअर काउंटर देख रहे हैं सारा स्टोरेज में क्रिएट किया है। इसी के अंदर सारी हमने इनोटेक बास्केट टैंडम जितनी भी होती है सबका यूज किया है। देन इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे होप का यूज किया है। इसके अंदर जो हमने पत्थर का यूज किया है, स्टोन का जो यूज किया हमने इसके अंदर, वो हमने ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ हमने टाइल्स का यूज किया है। टाइल्स जो हमने यूज किया है इसके अंदर सतवारियो पैटर्न में डार्क ब्राउन व्हाइट एंड शेड के अंदर टाइल्स का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ हमारा ऊपर वाला पार्ट आ जाता है। ऊपर वाला पार्ट को हमने सारा स्टोरेज में कन्वर्ट किया है। सेंटर में हमारी चिमनी आती है। चिमनी के दोनों साइड लेफ्ट राइट साइड में दोनों हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ चलते हैं हमारे ऊपर लॉफ्ट आ जाती है। अपर लॉफ्ट को सारा हमने जो कम यूज का सामान होता है आपका, आप ऊपर लॉफ्ट में डैम्प कर सकते हैं। देन इसी के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। इसी के ऊपर हमने एक बॉर्डर क्रिएट किया। उस बॉर्डर के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया। उसी के अंदर से हमारे चिमनी का पाइप जा रहा है। जितने भी हमारे किचन के शटर्स है सबको हमने हैंडल लेस रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हैंडल लेस से क्या होता है, स्लिम होता है, एक लुक अच्छी निकल के आती है दो शटर्स की हमारे किचन की। देन इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं लोअर काउंटर के अंदर नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। जैसे कि डिम लाइट में आपको काम करना हो तो नीचे की लाइट काफी सफिशिएंट होती है काम करने के लिए। देन इसी के साथ साथ याद आ रहा है किचन का इनर हमारा बैट एरिया, ये हमने साइड में यहाँ पे सिंक क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं किचन की हमारी बैक साइड आती है। इस वाली बैक साइड के अंदर एक हमने यहाँ पे यूनिट क्रिएट की है, जिसके अंदर इनबिल्ट हमारा माइक्रोवेव और ओटीजी आता है। उसी के ऊपर हमारा स्टोरेज है। नीचे भी हमने एक बिगर बास्केट के लिए स्टोरेज क्रिएट किया, इसमें हमने ग्रिल का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ एक हमने शिपिंग काउंटर यहाँ पे यूज किया है कर्व शेप के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हमने कर्व कर दिया, जो कि एंट्रेंस हमारा आने जाने के लिए स्पेस हमारे पास निकल चुका है। और इससे हमारा क्या है कि स्पेस भी निकल गया है। यानी यहाँ पे हमारा निकलने के लिए स्पेस प्रॉपर बन चुका है। देन इसी के साथ साथ हम चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं किचन की लेफ्ट वाली साइड आती है। इस वाली साइड के अंदर हमने यहाँ पे पेंट्री यूनिट क्रिएट करी है। हमारी पेंट्री यूनिट आती है। पेंट्री यूनिट के साथ साथ हमारे यहाँ पे फ्रिज आता है डबल डोर। उसी के ऊपर हमने जैसे कि आप देख रहे हैं स्टोरेज क्रिएट किया है। यहाँ पे प्रोफाइल डोर का यूज किया है। किचन का जो कलर कॉम्बिनेशन रखा है वो हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखा है और ब्लैक कलर से इसको हमने हाईलाइट किया है। बेज एंड ब्लैक का इसके अंदर कॉम्बिनेशन जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारा किड्स बेडरूम है।
किड्स बेडरूम जो हमने डिजाइन किया है, ये मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरीके से हमने किड्स बेडरूम को डिजाइन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बेड क्रिएट किया है, 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड की बैक वॉल को हमने राउंड पैटर्न में क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोनों साइड में हमने इसके राफ्टर का यूज किया, सेंटर पे भी हमने फुट पैनलिंग का इसमें यूज किया फ्लूटेड लैमिनेट के साथ साथ। ये अपर पार्ट हमने राउंड पैटर्न में क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेडरूम के जो कार्टन्स है, कार्टन्स भी हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी वार्डरोब आती है, वार्डरोब को हमने स्लाइडिंग में कन्वर्ट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइडिंग वार्डरोब हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने लाइट पिंक, डार्क पिंक और व्हाइट कलर और ब्लू कलर के अंदर हमने वार्डरोब को क्रिएट किया है। जैसे कि देख रहे हैं, वार्डरोब के साथ साथ ये वाला पार्ट हमारा स्टडी यूनिट का आता है। इस वाले पार्ट में हमने स्टडी यूनिट क्रिएट करी है। और साइड में हमने सारा स्टोरेज क्रिएट किया है। नीचे हमने लोअर काउंटर काम करने के लिए दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह आप रख सकते हैं। रूम में एक वॉल आ रही थी, इस वॉल पे हमने बटरफ्लाई का वॉलपेपर क्रिएट किया कस्टमाइज करा के। इस रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, किड्स के अकॉर्डिंग उनको क्लाउड्स चाहिए थे, तो हमने इसमें क्लाउड्स वाली फॉल सीलिंग इसमें हमने क्रिएट की है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जो कि होने वाला भैया और भाभी का। इस रूम को किस तरीके से हमने डिजाइन किया इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बेड क्रिएट किया है, बिग साइज का हमने बेड क्रिएट किया 6x6 का। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेड के दोनों तरफ ही हमने साइड टेबल का यूज किया है। बेड की बैक वॉल को भी हमने बिग रखा है, इसको हमने हाईलाइट किया कुल्टिंग से और लैमिनेट से हमने इसको बैक की बैक वॉल को हाईलाइट किया है। देन बैक की जो बैक वॉल आ रही थी, उसके ऊपर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया। देन इसी के पीछे हमने वॉलपेपर मोल्डिंग का डिजाइन का यूज किया है। इसी के साथ साथ हमने एक डेकोरेटिव लाइट का भी यूज किया है। उसी के साथ साथ एक हमें लॉन्ग मिरर चाहिए था साइड में भी, तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग मिरर क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो बेड का कलर रखा है, हमने बेड का कलर रखा है बेज, लाइट बेज और डार्क बेज में हमने इसकी कुल्टिंग का यूज किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ ये आते हैं हमारे कार्टन्स भी हमने डार्क बेज कलर के अंदर यूज किया, जो कि हमारी कोल्डिंग से मैच कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एसी पैलेट क्रिएट किया, जिसके ऊपर हमारा एसी आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेड की सामने फ्रंट वॉल आ रही थी, फ्रंट वॉल भी काफी हमारी बिग थी, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेड की फ्रंट वाली वॉल आ रही थी, फ्रंट वाली वॉल को जो हमने डिजाइन किया काफी बिग वॉल थी। इस वाली वॉल पे हमने डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए यहाँ पे यूनिट क्रिएट की है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल भी काफी हमने स्लिम रखा है, जो लुक वाइज काफी अच्छा लगता है देखने में। नीचे हमने इसमें सारा स्टोरेज क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऊपर हमने डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस निकाला है। इसी के साथ साथ ऊपर हमारा टीवी आता है। टीवी की जो बैक में वॉलपेपर और पैनलिंग राफ्टर का कुछ इसके अंदर यूज किया है, जो कि टीवी की लुक काफी अच्छी निकल गई है पैनल की। इसी के साथ साथ हम जैसे कि आप चलते हैं, ये आता है हमारा वॉशरूम का डोर। ये हमारा वॉशरूम का डोर आता है। वॉशरूम के डोर को हमने हिडन रखा है। इसी के साथ साथ हमारा पिलर आ रहा था, पिलर को भी हमने वॉल में ही मर्ज कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें ग्रूविंग करके इसको हमने पैनलिंग कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी रूम के अंदर एक हमने यहाँ पे ड्रेसर रूम निकाला है, जो कि काफी अच्छा बड़ा हमने ड्रेसर रूम इसके अंदर निकाला है, जो कि इसके अंदर हमने कुछ सिविल वर्क की भी चेंजिंग की है, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये किड्स रूम का हमारा पहले वॉशरूम हुआ करता था। वॉशरूम को हमने डिमोलिश किया, उसको करने के बाद में हमने यहाँ पे ड्रेसर रूम पूरा निकाला है। हमने इसके अंदर वार्डरोब का यूज किया, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी अच्छे बड़े हमने वार्डरोब इसके अंदर क्रिएट किए हैं। वार्डरोब के जो शटर्स रखे हैं, हमने प्रोफाइल के अंदर शटर्स रखे हैं, दोनों तरफ ही हमने वार्डरोब का यूज किया। देन सामने वाली वॉल पे हमने एक मिरर का यूज किया, हमारी ड्रेसिंग मिरर जाती है। उसी के पीछे हमने राफ्टर का यूज किया है। और इसका जो स्पेस है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे हमने इसका एक साइड में ड्रॉर्स का यूज किया है। और बाकी जो सीलिंग रखी है, इसकी हमने फ्लैट रखी है। और प्रोफाइल डोर ब्लैक कलर के अंदर हमने इसमें क्रिएट किए हैं। बेज और ब्लैक की थीम हमने इसके अंदर रखी है, जो काफी अच्छी लुक निकल गई है। इसके अंदर जो लाइट का भी यूज किया, वो हमने सेंसर लाइट का यूज किया। अंदर आने के बाद में ऑन हो जाएगी, निकलने के बाद में ऑफ हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, फॉल सीलिंग इसके अंदर फ्लैट रखी है हमने चारों कॉर्नर। उसके बाद में हमने सेंटर में भी इसमें हमने डिजाइन दिया है। रूम के साइज का भी मैं आपको बता देता हूँ। इस रूम का जो साइज है 14x12 का रूम का साइज है, जो कि काफी अच्छा इसमें स्पेसियस है हमारे रूम के अंदर, जो कि हमारा सेटअप हो पाया इसके अंदर सब चीज का। जिस रूम का जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी हमने पूरा रेडी किया है। उसकी मैं दिखलाता हूँ किस तरीके से हमने वॉशरूम को रेडी किया है। यह था हमारा वॉशरूम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा वॉशरूम काफी बिग है हमारा। इसके अंदर काफी अच्छा हमने काम करा वॉशरूम के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारी टाइल्स वगैरह हमने सब कुछ इसके अंदर चेंज किए हैं। ये हमने मार्बल टोन के अंदर यहाँ पे टाइल्स का यूज किया है। फ्लोर रखा है, फ्लोर हमने मोरबी पैटर्न के अंदर इसका फ्लोर रखा है। देन ये जो टाइल्स रखी है लाइट शेड के अंदर, ये वाली टाइल्स का हमने यूज किया है। इसी के साथ साथ हमारी आती है यहाँ पे वैनिटी। हमने यहाँ पे वैनिटी क्रिएट करी है। वैनिटी के नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। इसी के टॉप हमने क्वार्ट्ज का यूज किया है। ये हमारा वॉश बेसिन आता है, ये हमारा डाइवर्टर आता है। यानी हमने जो मिरर का यूज किया है, यहाँ पे हमने बिग मिरर का यहाँ पे यूज किया है। इसी के ऊपर हमारी डेकोरेटिव लाइट आ जाती है। इसी के साथ साथ जैसे कि आप चलते हैं, डेकोरेटिव आइटम वॉशरूम के रखने के लिए हमने निश क्रिएट की है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम आपके आ सकते हैं। देन इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक राउंड पैटर्न के अंदर ग्लास क्रिएट करके एक यूनिट हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। इसकी जो वॉशरूम की सीलिंग है, इसके अंदर अपने वॉशरूम के अंदर सीलिंग भी क्रिएट करी है। फॉल सीलिंग हमने इसमें पीओपी की फॉल सीलिंग क्रिएट करी है। इसी के सेंटर में हमारी डेकोरेटिव लाइट आ जाती है। ये हमारा पेरेंट्स रूम है। इस रूम को आपको मैं अंदर से दिखलाता हूँ किस तरीके से इस रूम को मैंने डिजाइन किया है। भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा बेड आता है। बेड हमने यहाँ पे 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड का जो कलर रखा है, वो हमने बेज कलर में रखा है। जैसे कि आप बेड की बैक वॉल देख रहे हैं, वेव्स पैटर्न के हमने यहाँ पे वॉल डिजाइन की है बेड की बैक वॉल को। इसके अंदर हमने राफ्टर का भी यूज किया है, वेव्स का भी हमने इसमें डिजाइन क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेड के एक तरफ हमने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का यूज किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक साइड हमने यहाँ पर इस साइड टेबल का यूज किया है। यानी इसी के साथ साथ चलते हैं, जो हमारी इस रूम की फॉल सीलिंग आ रही थी, इस फॉल सीलिंग को भी हमने वेव्स डिजाइन में ही क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ चलते हैं, हमारे कार्टन से आते हैं। कार्टन हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके लिए।
इसी के ऊपर हमारा एसी आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉर्नर का स्पेस आ रहा था, इस वाले कॉर्नर के स्पेस के अंदर सर की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को एक टेम्पल्स भी चाहिए, तो इस रूम के अंदर हमने यहाँ पे कॉर्नर में एक टेम्पल क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बेड की फ्रंट वाली वॉल आ रही थी, फ्रंट वाली वॉल को हमने पूरा फ्लैट पैनलिंग करके इस पर हमने टीवी पैनल क्रिएट किया, हमारा टीवी पैनल आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस रूम के अंदर जो हमने वार्डरोब क्रिएट करी है, ओपनेबल वॉल पे हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब के जो शटर्स रखे हैं हमने प्रोफाइल के अंदर रखे हैं, वार्डरोब के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फोयर था, फोयर के अंदर भी हमने वेव्स का ही डिजाइन क्रिएट किया फॉल सीलिंग के अंदर। कि हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर भी हमने सारा काम किया है, सारी टाइल्स वगैरह सब हमने चेंज किया है वॉशरूम के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने साइड में यहाँ पे वैनिटी क्रिएट करी है, ये हमारी सीट आ जाती है, सीट के ऊपर हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है। जैसे कि देख रहे हैं हमारा शावर वाला पार्ट आता है, यहाँ शावर आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा गेस्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम को जो हमने डिजाइन किया है इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमने जो बेड क्रिएट किया है 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड का जो कलर रखा है वो ग्रे कलर के अंदर हमने बेड को क्रिएट किया है। बेड की जो बैक वॉल आप देख रहे हैं इसको भी हमने ग्रे कलर में रखा, मोल्डिंग पैटर्न और वॉलपेपर से हमने हाईलाइट किया है, इस पर डेकोरेटिव लाइट का भी हमने यूज किया है। बेड के दोनों तरफ ही हमने साइड टेबल का भी यूज किया है। जैसे कि आप इसके कार्टन्स देखते हैं, कार्टन्स भी हमने ग्रे कलर में ही रखे हैं, डार्क ग्रे कलर के अंदर। और इस रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, फॉल सीलिंग इसके हमने आउटर कोप भी क्रिएट करी है, सेंटर पे भी हमने उसमें डिजाइन दिया है। टीवी पैनल की बात आती है, टीवी पैनल हमने इसमें नहीं बनाया, टीवी पैनल के लिए नीचे हमने एक सेल्फ क्रिएट किया, बस डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए वॉल पे हैंग किया है। टीवी पैनल के साथ साथ एक सर के पास में यूनिट थी डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, उस यूनिट को हमने साइड में यहाँ पे क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे डेकोरेटिव आइटम सारे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस रूम के अंदर जो हमने वार्डरोब क्रिएट करी है, इस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट करी है। ड्रेसर रूम था, यहाँ पे हमारी एक बिग वार्डरोब आ जाती है, इसी के साथ साथ एक हमने वॉल पे यहाँ पे मिरर क्रिएट किया है। और कॉस्मेटिक का थोड़ा वो सामान रखने के लिए हमने ओपन यहाँ पे साइड में स्पेस निकाला, यहाँ पे स्पेस आ जाता है। देन इसी के साथ साथ चलते हैं हमारा वॉशरूम में आता है। ये वॉशरूम भी हमने पूरा डिजाइन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वॉशरूम के अंदर सारी टाइल्स वगैरह सब हमने चेंज की है, फॉल सीलिंग भी है इसके अंदर। साइड में हमारी यहाँ पे वैनिटी आती है, सीट आ जाती है, साइड में हमारे ग्लास स्लाइडिंग भी आ जाती है। I, NJ Singh, retired from Eveready Industries India Limited. हम लोगों ने एक फ्लैट ATS रैप्सोडी में परचेस किया। परचेस करने के बाद से ही हमारे मन में ये था कि इस फ्लैट का इंटीरियर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में काफ़ी पहले से ही ड्रीम्स थे कि जो भी घर बने, एक बारी कोई भी बंदा हमारे घर में आए तो वो कहे वाह क्या घर बना है। तो इसी ड्रीम के साथ मैं और मेरे लड़के तरनजीत ने सर्च आउट करना चालू किया। हम लोगों ने काफ़ी जगह पे बात किया, इवन देन काफ़ी कंपनी से भी बात किया। इसी दौरान मेरे लड़के ने एक वीडियो YouTube पे AG इंटीरियर्स का देखा एंड ही गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट वीडियो। इवन देन हमारी कई कंपनियों से उस समय एक दो कंपनी से फाइनल स्टेज में भी बात चल रही थी, लेकिन जब मैंने भी वीडियो देखा तब हमने उनके जो ओनर हैं AG इंटीरियर्स के, उनको कांटेक्ट किया। फिर मेरे मन में आया कि हम खाली ऐसे ही देख रहे हैं, क्यों ना हम कोई जो उनका एक्चुअल फ्लैट बना हुआ है वही देखें। तब कामरान के साथ हम लोग ATS में ही, उन्होंने एक टावर 2 में काम किया था, वहाँ पे हम लोग गए, मैं मेरा लड़का दोनों जने गए और उनका काम देख के मतलब काफी सेटिस्फेक्शन मेरे को आया। वो सेटिस्फेक्शन इतना हायर लेवल सेटिस्फेक्शन था कि वी डिसाइडेड कि काम यदि करवाना है AG इंटीरियर से ही करवाना है। एक दो चीजें बड़ी खास थी, जब भी कोई मेरे फ्लैट में आए तो एंट्री शुड बी ग्रैंड, इट शुड लाइक कि आप कहाँ पे आ गए। 3D वर्क जो है AG इंटीरियर्स के पास काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने हमें एक एक रूम इस तरीके से, जब 3D हम लोगों ने फाइनल किया तो काम चालू हुआ। इनका काम बोलता है और जो भी काम को अभी तक जिन लोगों ने भी देखा है मेरे फ्लैट को, सबने बोला है कि इट जस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी होम। मेरे साथ में मेरी मैडम बैठी हैं, इनका भी एक यही ड्रीम था कि जैसे हम खाना अभी तक बढ़िया बना रहे हैं और किचन यदि अच्छा होगा तो ये और अच्छा बनाएंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ये ना सोचें कि हम इनको बूस्ट कर रहे हैं, जो फैक्चुअल देखा है हमने। आई एम रनिंग 65 एंड हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच एंड एवरीथिंग। तो जो भी मैंने फील किया है, नथिंग बूस्टिंग, आई एम टेलिंग दिस ओनली कि आवर डिसीजन जो हम लोगों ने लिया आज वो सामने दिख रहा है कि इट वाज ए राइट डिसीजन एंड आई विश कि ये कंपनी बहुत राइज करे और जो भी इनसे काम करवाए ही शुड फील हैप्पी एज इफ वी आर। थैंक्स अ लॉट। गाइस, कैसी लगी आपको इस फ्लैट के इंटीरियर की वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नंबर डिस्प्ले पर आ रहे हैं, कोई भी अपने फ्लैट की क्वेरी लेने के लिए हमें कॉल करें या अपने फ्लैट में इंटीरियर कराने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं आप। हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।